बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू TSC। मैं हूं अदील मंसूर। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपका रमज़ान का महीना अच्छा गुजर रहा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप इसमें रोज़े भी रख रहे होंगे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोज़े रखने के बहुत सारे जिस्मानी फ़वाइद होते हैं। उनमें से एक बड़ा अहम फ़ायदा मर्दों के लिए भी है और वो ये है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, रोज़ा रखने से मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाते हैं। इससे कई फ़वाइद मिलते हैं और आज हम आपको कई तरह की रिसर्च प्रूफ के साथ शेयर करेंगे। तो हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्यूअर्स, 16 घंटे रोज़ा रखने से मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ाया जा सकता है। ये काफ़ी अजीब लगता है कि कैसे रोज़े की वजह से ये हार्मोन बढ़ सकता है, लेकिन हम आपको इसके मैकेनिज़्म को पूरा तफसील से बता के और रिसर्च से भी साबित करने जा रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मर्दों में ताकत, मसल्स के मास और पूरे बॉडी फंक्शन के लिए बहुत अहम होता है। अगर आप हार्मोन लेवल्स को अच्छा बैलेंस रखना चाहते हैं तो इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। व्यूअर्स, 1911 में एक अमेरिकन न्यूट्रिशनिस्ट अपटन सिंक्लेयर की बुक फास्टिंग क्योर, जो कि बेस्ट सेलर अवार्ड हुई, जिसमें कैंसर, टीबी, एज़मा और ऐसी बहुत सी बीमारियों के लिए ये क्लेम किया गया कि ये सब बीमारियां रोज़े के ज़रिए ख़त्म की जा सकती हैं। 1913 में डॉक्टर सर्गियस मॉर्गुलस की चूहों पे स्टडी के बाद जो रिजल्ट सामने आया, उसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि चूहों को ग़िज़ा देने में मैक्सिमम वफ़ा बढ़ाने से उनकी ग्रोइंग एबिलिटी मल्टीप्लाई हो गई। इस तरह मुर्गी पे भी ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स देखने में आए तो उनके वज़न में भी इजाफा और उनकी ताकत में भी इजाफा देखा गया। इसी तरह इटालियन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट वॉल्टर लोंगो कहते हैं कि हमारी बॉडी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर मसल्स और ब्रेन के सेल्स को ग्रो करने में मदद करता है। फास्टिंग यानी रोज़े में ये फैक्टर कम हो जाता है और बॉडी के स्टेम सेल्स बढ़ने लगते हैं। और जब रोज़े के बाद अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन फूड खाया जाता है तो IGF फैक्टर बढ़ने लगता है। ये फैक्टर इन स्टेम सेल्स को तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है और इनको मदद देता है। अब आते हैं टेस्टोस्टेरोन की तरफ। हमारे दिमाग के कुछ स्पेसिफिक खलियात से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन फिर कुछ और हार्मोन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करता है, जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराता है और रिसर्चर्स की स्टडीज़ के मुताबिक जब बॉडी फास्टिंग कंडीशन में होती है और फिर खाना उसको दिया जाता है तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेंसिटिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। वॉल्टर लोंगो कहते हैं कि जब फास्टिंग के बाद अच्छे प्रोटीन आपके जिस्म को दिए जाते हैं तो ग्रोथ फैक्टर इंसुलिन का लेवल तेज़ी से बढ़ाता है। ये फैक्टर फिर GnRH को रिलीज कराता है, लेकिन ये स्टडीज़ भी कम्प्लीटली इस्टेब्लिश नहीं हुई हैं। हाँ, लेकिन रोज़ा रखने से टेस्टोस्टेरोन ज़रूर बढ़ जाता है, जिसमें IGF फैक्टर और GnRH के अलावा सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी की इम्प्रूवमेंट, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन की इम्प्रूवमेंट और ट्राइग्लिसराइड्स का कम होना, ये सब फैक्टर्स भी हो सकते हैं। यहाँ आपको एक न्यूरोसाइंटिस्ट मार्क मेटसन की रिसर्च के हवाले से भी बताता चलूँ कि वो कहते हैं कि जितना हम अपने जिस्म और सेल्स को स्ट्रेस देते हैं उतनी ही हमारी बॉडी मज़ीद एक्स्ट्रा स्ट्रेस के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए वर्जिश और रोज़ा दोनों ही सेल्स के स्ट्रेस का जरिया हैं। एक्सरसाइज के बाद रेस्ट पीरियड में और फास्टिंग के बाद खाना खाने से सेल्स में नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल 180% तक इंक्रीज हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम टाइम 16 घंटे की फास्टिंग है। तो इसीलिए गुड क्वालिटी की प्रोटीन सोर्सेस वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, जैसे कि मछली और गोश्त और चिकन वगैरह। ये सब प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती हैं। तो व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं रमज़ान के इस बाबरकत महीने का आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और रोज़ा खोलने के बाद आप बजाय इसके कार्बोहाइड्रेट से भरपूर तली हुई चीज़ें जैसे समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ और इस तरह की ग़िज़ाओं से परहेज़ करेंगे और अपनी ताकत और तवानाई को बढ़ाने के लिए आप प्रोटीन से तैयार करदा चीज़ें यानी चिकन, मीट से तैयार करदे चीज़ें खाएंगे और कम खाना भी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी का तैयार करदा एश्वाबोलस ड्रॉप्स और ट्राइबोलस कैप्सूल, इन दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर ट्राइबोलस टेरेस्ट्रियस शामिल है और एश्वाबोलस ड्रॉप्स के अंदर ट्राइबोलस प्लस अश्वगंधा, ये दोनों चीज़ें शामिल हैं, जिससे जिस्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और ताकत और तवानाई मिलती है। ये दोनों प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स पर अवेलेबल है। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।